इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, one and all. The Team Franchise India welcomes you to Business Opportunity Over Chai webinar series. This is our digital representation where our aim and objective is to present a brand so that you get the complete and correct understanding from us. Franchise India truly claims that no one sells more business than us because we have helped thousands of investors in getting business suggestions as well as franchise solutions from us. We have helped international and national brands to expand their business with our 70 plus offices. We welcome management team of Franchise India. This particular episode is hosted by Gaurav sir and Sonia ma'am. The flow of the webinar will invite our brands to represent and showcase their franchise opportunity with each one of you and will take all your queries. The brand which we are presenting you today comes from a herbal cosmetic industry, which is one of the fastest growing industry in India. Khadi, Wagad Khadi is the brand we are presenting you now. They are the manufacturer, distributor, and exporter of herbal cosmetic product. They started their journey in 2005 into different sectors like skincare, hair care, body care, and healthcare organic products. And they are currently present in 22 states with 250 dealers. And it is our privilege to invite and welcome Mr. Pankaj Mehta, who is supporting the campaign of Swadeshi se Swarojgar. धन्यवाद पंकज जी आज हमें ज्वाइन करने के लिए. He is the MD and Director at Wagad Khadi. Along with him, we also welcome and invite Mr. Jay Mehta, who is his son and the marketing head at Wagad Khadi. Over to you, sir. We really want to understand the journey from your side. Welcome, Pankaj ji. Welcome to the webinar. Namaste. Jay, would you like to start the PPT? Pankaj ji, before we start the PPT, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. कैसे आपने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया? वैसे वागड्स खादी हमारा यूनिट इंडिया का सबसे लार्ज डिस्ट्रिक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है. कच्छ वैसे तो रन ऑफ कच्छ से जाना जाता है. कच्छ के ग्रामीण इलाकों में रोजगारी के लिए हमने ये खादी में काम करना आज से 10 साल से पहले शुरू किया था. छोटा सा गांव है शामखियाली, कच्छ का एंट्री पॉइंट है, वहां पर हमारा यूनिट चल रहा है. वैसे खादी हमारे दिमाग में रहता है, खादी यानी कपड़ा, मगर जहां जहां रोजगार रहता है वहां वहां
खादी इंडिया उनको जोड़ देती है। तो ग्रामीण रोजगारी के लिए ये यूनिट हमने 10 साल से पहले स्टार्ट किया था। 3 साल से मैं खुद देख रहा हूँ और कॉस्मेटिक में 150 से अधिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी अभी मार्केट में भेज रही है। स्वदेशी का उसमें मेन हमारा एम है, लोकल फॉर वोकल, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने सूत्र दिया है। खास करके जब से ये लोकल फॉर वोकल का सूत्र आया है तब से बिजनेस में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लोग खादी की ओर, लोकल ब्रांड की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। अभी हमारा कम से कम इंडिया में 20 से अधिक स्टेट में स्टॉक जा रहा है और फॉरेन में भी एक्सपोर्ट भी कुछ हद तक हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा स्टॉक बिक रहा है और बॉडी केयर, हेल्थ केयर, पूरी रेंज हमारे पास उपलब्ध है। तो हम लोगों को फ्रेंचाइजी के लिए इनवाइट कर रहे हैं और इसमें पूरी चेन को रोजगार का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा और ये इंडस्ट्रीज जो है वो लॉकडाउन के समय में भी बिजनेस अच्छी तरह से चला है। रोज बरोज की चीज है, रोज लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट रहती है और खास करके एक बार जिस प्रोडक्ट से आदत लग जाती है वो बार बार वही प्रोडक्ट ज्यादातर यूज करते हैं। नए नए कस्टमर जुड़ते रहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ब्रांड, हमारी क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट, इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में जो रेट से उपलब्ध है उससे बहुत कम रेट में हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और इसलिए यूजर्स बारी बारी रिपीट हमारे पास आ रहे हैं। जैसे कि हमारी एक मेहंदी है, हेयर में जो लगाते हैं, ब्लैक मेहंदी, ब्राउन और बर्गंडी मेहंदी, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। 10 में से 8-9% रिपीटेड है, ऐसा हमारा पास डेटा है। तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे कि शैम्पू में आंवला भृंगराज हमारी एक प्रोडक्ट है, वो फास्ट मूविंग है, रिपीटेड है और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है और कम रेट में, जैसे कि हमारी सिमिलर कंपनी जो 600-800 रुपये में बेचती है वही प्रोडक्ट हम 150 से 180 रुपये आसपास में दे रहे हैं। तो कम दाम में अच्छी क्वालिटी, वो हमारा मोटो है। थैंक यू सो मच पंकज जी। अगर आप कहें तो शुड वी पुट द प्रेजेंटेशन, हम लगाएं प्रेजेंटेशन। हाँ जी, हेलो, हाय, वेलकम जय सर, ओवर टू यू। ओके। नहीं, फुल स्क्रीन कर। हाँ जी। सो बेसिकली सर ने जैसे आपको हमारा बेसिक मोटो और वो सब बताया, बट व्हाट इज एक्चुअली वागर्स खादी, तो वो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के द्वारा थोड़ा समझाऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली वागर्स खादी। तो वागर्स खादी इज अ कंप्लीट रेंज. वागर्स खादी is a brand which sells complete range of body care and health and personal care. We can say that we are a brand which is associated with खादी. खादी मतलब जैसे आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, बट महात्मा गांधी का जो उस टाइम का मेन मोटो था कि व्हाट इज खादी, खादी का मतलब यूज क्या है, तो वो चाहते थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हो और सब क्लास में थोड़ा थोड़ा रोजगार बढ़े। तो हमारा भी मोटो वही है कि नो, हम लोग क्वालिटी के साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और धीरे धीरे वी वांट दैट नो विलेजेस में से भी ये सब प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली cities can give a better quality products. So when we started in 2005. 2005 में हमने एक छोटा सा यूनिट स्टार्ट किया था और धीरे धीरे वी एक्सपांडेड। हम लोग पहले से ही खादी के साथ जुड़े हुए और हमारा मेन मोटो है कि रोजगार, स्वदेश से रोजगार। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मोटो है कि मेक इन इंडिया, कि जो मेक इन इंडिया है, तो वी वांटेड दैट नो ऑल द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड सोल्ड इन इंडिया। वागर्स खादी एक केवीआईसी अफिलिएट है, यानी केवीआईसी अप्रूव्ड संस्था है, यानी लीगली इसको खादी मार्क्स यूज करने का राइट मिला हुआ है। हम लोग जैसे आपको बताया मैंने कि 2005 से हम लोग सेलिंग कर रहे हैं और इतने सालों में हम लोग 22 राज्य जो इंडिया के आई वुड से दैट 85% 90% तक हम लोग पहुंच चुके हैं।
वी आर एक्सपोर्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल। हमारा गुड्स आई वुड से दैट इन अफ्रीकन कंट्रीज में गया है, यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ओवर इंडिया हमारे 4.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स है, और जो आई वुड से दैट 85% 90% रिपीटेड है। हमारा ब्रांड का जो मेन विजन है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, वी वांट दैट द कस्टमर जो हमारे पास से परचेस कर रहा है उसको क्वालिटी मिले। रेट का, प्रॉफिट का, वो सब हम लोग बाद में देख सकते हैं, बट जो मेन मोटिव है हमारा वो है प्रॉफिट। सॉरी, मेन मोटिव है वो हमारा है हर्बल प्रोडक्ट्स हमको देना है। और हर्बल प्रोडक्ट जैसे हम लोग देंगे, जैसे अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है तो कस्टमर वो रिपीट आएगा ही, जो हमारा ये हमारा मानना है। जो हमारा वुड से दैट जो हमारा मेन मोटो है कंपनी का, कि जैसे हम लोग अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया जिसको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करेगा तो ही उसका प्रॉब्लम मतलब सॉल्व होगा। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहा है, मैं उसको कोई भी क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो चलो वो लेगा, एक बार लेगा, 2 बार लेगा, बट उसको रिजल्ट्स तो मिलेंगे नहीं। अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो रिपीट आएगा ही नहीं। सो हमारा एक भी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्वालिटी में चेक नहीं है। आई वुड से दैट एवरी प्रोडक्ट इज मतलब क्वालिटी एकदम चेक वेरीफाइड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और जैसे हमने बताया था कि खादी है, खादी तो हमारा मेन मोटिव था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है हमारा, उसमें 80% से ज्यादा वुमेन वर्कर्स है, और सारे लोकल है। मतलब हम लोग लोकल एम्प्लॉयमेंट में भी वुमेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट वी आर जनरेटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, एंड थ्रू दिस मीन्स वी आर एम्पावरिंग वुमेन। जैसे मैं बोलूं कि अगर आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में अभी कॉस्मेटिक मार्केट में मेन जो है वो हर्बल प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है, और धीरे धीरे पब्लिक अवेयर हो रही है कि नहीं, ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स है उसको छोड़ के इको फ्रेंडली और हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। तो ये एक व्हाट टू से ग्रोइंग मार्केट है। आई वुड से दैट ऑलरेडी ग्रोन मार्केट है, और इस मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और उन सबको भी बहुत अच्छा फायदा मिला है। तो हमारा बेसिक फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसके लिए आज हम आए हैं, कि वो क्या है। तो वी वांट दैट आप जैसे जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारा खुद का ही शॉप है। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ एसोसिएट हो वो मनी के लिए न लो। हम लोग चाहते हैं कि नो, हम लोग आपके थ्रू भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर पाए, आपके थ्रू भी हम लोग पब्लिक के उधर पहुंच पाए और उनको सेटिस्फाई कर पाए। तो ये हमारा बेसिक फ्रेंचाइजी मॉडल है। और हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि नो कि फ्रेंचाइजी खाली वुड से दैट नो विलेजेस में ना खुले, ओनली मेट्रो सिटीज में खुले। वी वांट दैट मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको बेसिक ऐसा है कि नो आई वांट टू सेटिस्फाई माय कस्टमर्स, जो उसका मेन प्रायोरिटी है कि मेरे को अपने कस्टमर्स को बेसिक सेटिस्फेक्शन देना है, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वी वांट दैट आवर बेसिक थिंग इज दैट कोई भी जो हमारे साथ जुड़ रहा है उसका मेन वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारा जो बेसिक जो शोरूम देखेगा, जो फ्रेंचाइजी हम लोग आपको सेल करने वाले हैं, वो वी वांट दैट इट शुड लुक लाइक दिस इज अवर मॉडल फ्रेंचाइजी। और जो एग्जिस्टिंग हमारा फ्रेंचाइजी है वो ऐसा है। वी वांट दैट जो इसमें रैक्स आपको, आप लोग रैक्स देख रहे हैं, आप लोग जो लाइटिंग देख रहे हैं, आप लोग जो बेसिक डिजाइन देख रहे हैं, वी वांट दैट हमारी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हो मोस्टली सिमिलर लगे, कि क्योंकि इसके कारण एक कस्टमर को मतलब ये आता है कि नहीं ये ब्रांड का है, और एक ये एक्सक्लूसिव स्टोर है ब्रांड का। सो ये हमारा बेसिक व्हाट टू से बेसिक लुक है फ्रेंचाइजी का। जो प्रोडक्ट रेंज हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट रेंज का मैं अगर आपको आइडिया दूं तो स्किन केयर में आते हैं हम लोग। स्किन केयर में आई वुड से दैट सोप आते हैं, बॉडी वॉश आते हैं, लोशंस आते हैं। हेयर केयर में शैम्पूज आते हैं, फिर कंडीशनर आते हैं, फिर बॉडी केयर में अपना सोप आता है, लोशन आता है, क्रीम आता है। हेल्थ केयर में एसेंशियल ऑयल आता है, मोरिंगा पाउडर आता है, काढ़ा आता है। सो बहुत सारे ऐसे हम लोग रेंज जो आपको प्रोवाइड करेंगे जो आप अपने स्टोर पे सेल कर सकते हैं। ये हमारे एक हेयर केयर का जो पूरा रेंज है उसमें बहुत सारे शैम्पूज आते हैं। ये जो बेसिक एक रेंज है हमारा। उसके साथ हम लोग स्किन केयर में एक आप देख सकते हो जैसे कि हर्बल प्रोडक्ट्स है, ये फेस पैक है, रोज वाटर है, जो आई वुड से दैट मेकअप रिलेटेड आइटम है, स्किन नरिशिंग रिलेटेड आइटम्स है, वो भी हम लोग सेल कर रहे हैं और वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन का बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्सक्लूसिव पोल्यूशन हो रहा है।
इसके कारण हम लोग चाहते हैं कि जो फेस वॉश हम लोग सेल करेंगे वो भी आपको एक एंटी पोल्यूशन फेस वॉश सेल करेंगे, जिसके कारण किसी की जो कस्टमर उसका हेल्थ को थोड़ा एक पोल्यूशन के कारण जो हार्म हो रहा है वो हार्म कम हो। इसके साथ साथ हम लोग बॉडी केयर रेंज में भी है, जैसे मैंने आपको बोला पहले कि हम लोग सोप्स कर रहे हैं, वेराइटीज ऑफ सोप्स हम लोग दे रहे हैं, अलग अलग नेचुरल सोप्स दे रहे हैं और सारे ही हर्बल इंग्रेडिएंट्स है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप देख लो उसमें एक मतलब हम लोग 100% हर्बल प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये हम लोग हेल्थ केयर, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि रिसेंटली जो कोई भी इश्यू है मेट्रो सिटीज में, सबको मोस्टली सबको डिप्रेशन हो रहा है या मतलब सब हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी मेट्रो सिटीज में। तो हम चाहते हैं कि नो उस हेल्थ इश्यू को भी हम लोग क्योर करें और उसके लिए हमने हमारा एक हेल्थ केयर रेंज भी अलग से डेवलप किया हुआ है। अभी जो स्कोप है कि वाई आप वागल्स खादी से आप क्यों जुड़ेंगे, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा के हिसाब से हम लोग 85-90% ऑफ इंडिया में फैले हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट पैन इंडिया में हम लोग अवेलेबल हैं। एक मतलब एक वेल नोन ब्रांड बन चुके हैं और मिडिल क्लास, मोस्टली जो इंडिया की पब्लिक है वो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के अफोर्डेबल गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जितनी भी अगर कोई दूसरी कंपनीज होंगी तो आपको अगर स्टार्ट करना है तो हाई इन्वेस्टमेंट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बट आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपको एकदम लो इन्वेस्टमेंट, जो मैं बोलूंगा कि जो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कि एकदम कम आपको इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा फ्रेंचाइजी मिलेगा, जिसपे आप देख सकते हो कि क्वालिटी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, यानी इसमें आप देख सकते हो कि एकदम कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको बोलूं तो ये जो हमारा बेसिक है कि व्हाट वी वांट फ्रॉम अ फ्रेंचाइजी ओनर, कि उसका हमारा फ्रेंचाइजी का एक लुक कैसा होगा, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं आपको शॉर्टली सब समझा दूंगा। कि जो स्टोरेज साइज है, मतलब जो साइज ऑफ द फ्रेंचाइजी है, शॉप का जो साइज है वो 300 से 500 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए, जो हमारा एक है कि और एक प्रिफरेबल ऐसा है कि एक अच्छे एरिया में हो जिसमें फुटफॉल ज्यादा हो, क्योंकि उसके कारण ही आपको एक गुड व्हाट टू से एक अच्छा कस्टमर मिलेगा आपको, जिसके कारण एक अच्छा क्लास ऑफ कस्टमर्स आपको मिलेगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो फ्रंट का आपका डोर हो या जो आपका एंट्रेंस हो वो 12 फीट का हो, जिसके कारण एक आपको एक बोलते हैं ना, कस्टमर आए तो उसको एक फील आना चाहिए कि नो दिस इज अ प्रीमियम फ्रेंचाइजी और प्रीमियम शॉप है, यहाँ पे प्रीमियम गुड्स मिलते होंगे। हम आपको ये भी कर सकते हैं कि जो इसके ऊपर मार्जिन होगा, जो गुड्स के ऊपर आप परचेस करोगे हमारे से, उस पे हम आपको 50% फ्लैट दे रहे हैं एमआरपी पे। आपका जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो फ्रेंचाइजी आप स्टार्ट करोगे उसमें आपको 4 लाख वर्थ गुड्स कंपलसरी लेने होंगे। उस 4 लाख के मतलब आप देखो तो 4 लाख में से आपको पे तो 2 लाख ही करने, क्योंकि 50% तो आपका मार्जिन है। सो वी वांट दैट नो, खाली हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है, चलो ये सब तो ठीक हो गया कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, बट मेनली कोई भी बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कमाना है तो मतलब आप देख सकते हो कि एकदम हाई मार्जिन हम आपको दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से 50% इज अ हाई मार्जिन। उसके बाद जो कंपनी स्कीम निकालती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली पे हम लोग कोई स्कीम निकाले कि कूपन का स्कीम है, या अगर हम क्रिसमस पे कोई स्कीम निकाले, या इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे कोई स्कीम निकाले, तो उसके ऊपर हम लोग जो स्कीम दे रहे हैं उसमें 20% है, मतलब जैसे कि उसमें कोई फ्री गुड्स देना है तो उस गुड का 20% है वो फ्रेंचाइजी को बेयर करना पड़ेगा, उसका 80% जो है वो कंपनी बेयर करेगी। मतलब आपको स्कीम में भी आपको पूरा आपके ऊपर नहीं आएगा, कंपनी आप में आपको स्कीम में भी सपोर्ट करेगी। अभी आता है पेमेंट का, कि पेमेंट हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई सब मेरे को पहले दे दो, हम लोग ऐसा नहीं करें कि फुल एडवांस में। हम चाहते हैं कि आप वीकली बेसिस पे, जैसे कि एक हफ्ता आपने कमाया उसमें से जो आपका बच रहा है, कि उतने में से जो अपना प्रमोशन निकल रहा है उतना आप मेरे को एक एक हफ्ते में पे करते हो, और पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक वे से होगा, यानी आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जनरली ऑल ओवर इंडिया हम लोग आफ्टर डिजिटलाइजेशन सब लोग ऑनलाइन पे कर रहे हैं। उसके बाद जो स्टॉक होता है, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई नॉर्थ साइड का शॉप है, तो नॉर्थ में कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, जो हमारा डेटा है हम लोग मतलब वो आपको सजेशन देंगे, जिसके कारण क्या डेड स्टॉक, जो आजकल सारे बिजनेस का मेन वो वरी होता है, वो है डेड स्टॉक। वो डेड स्टॉक हम आपका नहीं रहने देंगे। उसके कारण अगर इनकेस कोई डेड स्टॉक आपका रहता है, तीनों नहीं चल रहा है, चलो कि सर ये प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है, तो हम वो आपको पीस टू पीस रिप्लेसमेंट भी दे देंगे। जैसे कि आपका 5 शैम्पू नहीं बिक रहा है तो 5 शैम्पू आप हमको दे दो, हम आपको उसके बदले 5 शैम्पू और दे देंगे, जिसके कारण क्या हो आपका नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाए और हमारा मूविंग प्रोडक्ट्स वो आपके पास आ जाए। उसके बाद
जो अपन बोलते हैं कि कोई भी स्टोर कैसे चलता है, तो एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग से चलता है। तो शॉप का जितना भी मार्केटिंग, जो इंटीरियर मार्केटिंग है, जैसे कि पेम्पलेट्स हो गया, कि कोई भी शॉप के अंदर आपको पोस्टर लगाना है या कोई भी इंफॉर्मेटिव थिंग लगाना है, उसका कंप्लीट कॉस्ट कंपनी बेयर करेगा, आपको उसमें एक भी एक्सपेंस नहीं करना रहेगा। ये हमारा मतलब ये हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है जीएसटी। तो जीएसटी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको कंपनी को क्रेडिट देना होगा। कंपनी आपका पूरा जीएसटी बेयर करेगी, आपको जब आप सेल करोगे कस्टमर्स को, उसके बाद का जो जीएसटी है वो आपको हमको क्रेडिट देना होगा। उसके बाद आता है स्टोर ओपनिंग एक्सपेंस, जो कि मतलब जैसे कि अगर आपने एक स्टोर ओपन किया, फ्रेंचाइजी का जो भी स्टोर है, वो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, कि जैसे कि किसी को सैलरी देना हुआ, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, या XYZ एक मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ, वो सब फ्रेंचाइजी को खुद बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कैरी बैग्स का आपको देंगे। इंश्योरेंस, जो गुड्स का इंश्योरेंस रहता है वो भी हम आपको देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट का भी हम आपको देंगे। यानी हम आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग। आप सब जानते ही होंगे कि आजकल का वर्ल्ड मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग से चलता है। हम लोग एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमारी एक खुद की एक एजेंसी है, हम लोग खुद मार्केटिंग करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हम लोग आपके लोकल एरियाज में पुशअप कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट्स को। हम लोग ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि मेरे को वीकेंड्स में ज्यादा सेल चाहिए, तो हम लोग वीकेंड्स में उसको पुश करके ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि नो एक एक्सक्लूसिव स्टोर खुला है, कोई हर्बल प्रोडक्ट्स बिक रहा है, तो जिसके कारण फुटफॉल बढ़ेगा। अगर फुटफॉल बढ़ेगा, जनरली सेल भी बढ़ेगा। हम उसके बाद जो आपका कस्टमर का डेटा है, जैसे कि आपके पास कोई कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट हुआ, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, हम उनको मैसेज करेंगे, उनको ईमेल करेंगे, यानी रीटारगेटिंग भी करेंगे। जो मेरे हिसाब से रीटारगेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ मार्केटिंग। अगर रीटारगेटिंग करेंगे, रिपीटेशन होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, वो आएगा ही आएगा आपके पास, और जिसके कारण आपका सेल्स जनरली बढ़ेगा। और इसका कंप्लीट कॉस्ट हमको बेयर करना रहेगा, आपके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का एक भी कॉस्ट नहीं आएगा। जैसे आप सब जानते होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग वेरियस मेथड्स होता है, गूगल एडवर्ड्स होता है, फेसबुक एड होता है, तो वो सब भी आपके लोकल एरियाज में ही टारगेट करेंगे, जिसके कारण जो अगर मार्केटिंग का सेल डाइवर्ट हो रहा है तो डाइवर्ट ना हो, वो आपके पास ही आए, जिसके कारण आपके सेल्स इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा एक ब्रांड खुद के लिए जो मार्केटिंग करता है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, या ई कॉमर्स मार्केटिंग हो गया, या वेरियस मेथड्स आता है, वो सब भी हम लोग करते हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर है जिसके अच्छे फॉलोअर्स है, जो वेल नोन सोशली एक अच्छा फॉलोवर वाला बंदा है, हम उनको गुड्स देते हैं, वो रिव्यू करते हैं, जिसके कारण एक अवेयरनेस क्रिएट होता है कि नो वागर्स खादी क्या है। तो एक इन्फ्लुएंसर ने अगर उसको रिव्यू किया है तो वो अच्छा ही होगा। अगर वो रिव्यू करेंगे तो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगा, अगर अवेयरनेस क्रिएट होगा तो आपके उधर फुटफॉल बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा। ये जो ये और डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है एनालिसिस, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि एनालिसिस इज द की टू सक्सेस। अगर आपका कोई डेटा है, उसके डेटा को अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, हम आपको एनालिसिस करके देंगे कि नो विंटर में आपका ये शैम्पू कम चल रहा है, समर में आपका ये शैम्पू ज्यादा चल रहा है, विंटर में आपका ये सोप कम चल रहा है, समर में ज्यादा चल रहा है, आपका वीकेंड्स को सेल कम है, आपका नॉर्मल डेज को सेल ज्यादा है, आपके उधर कस्टमर्स मोस्टली फीमेल आते हैं, आपके उधर कस्टमर्स का क्लास क्या है, आपके डेटा के हिसाब से हम आपको एनालिसिस करके देंगे, और उसके हिसाब से हम आपको हेल्प करेंगे कि आपको डिसीजंस क्या लेने चाहिए। अगर आपका मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं कि अगर आपका कस्टमर मोस्टली फीमेल है, तो आप मेन मार्केटिंग करो, पार्लर में करो। हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग करें वो पार्लर्स में ज्यादा करें, या उन एरियाज में ज्यादा करें जहाँ पे फीमेल ज्यादा है। अगर आपका ऐसा है कि विंटर में आपको कम सेल मिल रहा है, तो विंटर में हम लोग पुश कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और अदर मेथड्स ऑफ मार्केटिंग से सेल्स को पुश कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि नो आपका समर में बहुत ज्यादा सेल है और बहुत अच्छा सेल है, उस टाइम पे हम लोग मार्केटिंग थोड़ा स्लो करें और जनरल सेल्स बढ़ा रहे। तो ऐसे वेरियस मेथड्स हैं जो आपके डेटा को हम लोग एनालिसिस करते हैं। कि कई बार ऐसा होता है फॉर एग्जांपल कि अगर दिवाली आ रहा है, दिवाली में हमको पता है हमारे डेटा के हिसाब से कि नो दिवाली में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा, तो हम आपको उसके हिसाब से एडवांस में बोल सकते हैं कि नो सर दिस इज द प्रोडक्ट, मतलब उसका सेल अच्छा आने वाला है, तो आप उसको स्टॉक करके रखो। अगर इसका डिमांड ज्यादा क्रिएट होने वाला है बट सप्लाई कम है, आप अभी से स्टॉक कर लो। आपके जितना भी डेटा है उसको हम लोग एनालिसिस करके आपको हेल्प करेंगे कि आप ग्रो कर सको, और उसके कारण हम भी ग्रो कर सके।
उसके बाद आता है जो मेन सबका रहता है कि फ्रेंचाइजी लूंगा मैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या आएगा? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 3 लाख ही आएगा। आप देखो फ्रेंचाइजी फी हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं वो है 1,50,000। और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया था जो फोटो में कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे रैक्स ऐसे हो, हम लोग चाहते हैं हमारा फर्नीचर ऐसा हो, तो उस फर्नीचर का टोटल कॉस्ट 1,50,000 आता है। और उसके ऊपर हम आपको एक लिबर्टी दे रहे हैं कि इनकेस कोई फ्रेंचाइजी होल्डर को चाहिए कि नो मैं रैक्स ऐसे है, जो आप बोल रहे हो सर मैं रैक्स ऐसे करूंगा बट मैं खुद बनवाऊंगा, तो यू आर फ्री टू डू। आपको जैसे का मतलब इनकेस आपको चाहिए कि नो मेरे को एक लो कॉस्ट में यही मिल रहा है तो आप करवा लो क्योंकि आपका बेनिफिट है। बट अगर आप कर रहे हो कि नो सर मतलब मेरे पास ये अवेबिलिटी नहीं है, मैं ऐसा रैक्स नहीं बनवा पा रहा हूँ, तो वी विल प्रोवाइड यू द सर्विस एंड वी विल प्रोवाइड यू द रैक्स एंड ऑल द फर्नीचर एज वेल इन दिस 1,50,000। तो आप देखो तो एक आपके पास इतना मतलब एक वेल नोन ब्रांड का एक हर्बल प्रोडक्ट्स का फ्रेंचाइजी मिल रहा है, वो भी केवल 3 लाख में। और 3 लाख में से अगर आप देखो तो मोस्टली तो मतलब फर्नीचर से, उसके बाद जो आपका कैपिटल जो एक्सपेंडिचर आता है वो मंथली जो आपका एक्सपेंस रहता है, उसमें अगर आपका शॉप खुद का है तो सर आपको रेंट तो लगेगा नहीं, यानी आपका एक्सपेंस ही नहीं रहेगा कुछ। बट अगर रेंटेड शॉप है तो जनरली 20,000 से 25,000 के बीच में एक अच्छा शॉप मिल जाता है। उसके बाद जो लाइट बिल रहता है और मैन पावर, अगर आपको कोई मतलब आदमी को रख रहे हो आपके शॉप पे तो उसका सैलरी हो गया, और ये जनरल एक वर्किंग कैपिटल है। अगर आपका शॉप रेंट पे नहीं है तो आपको कोई एक्सपेंस ही नहीं है सर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपेंस तो हम खुद बेयर करने वाले हैं। उसके बाद जो ब्रेकअप है कि भाई सर मेरे को सेल्स क्या मिलेगा, मेरे को क्या इसमें मिलेगा, तो हमने एक जनरल एवरेज निकाला हुआ है कि टोटल एक मंथ में वैसे वर्किंग डेज 28 होते हैं और 8 वीकेंड्स होते हैं, सॉरी 4 अपना ये होता है संडेज होता है, उसको हम लोग नॉन वर्किंग डेज रखते हैं। ये टोटल 28 दिन में से 20 डे ऐसा है जो वीकेंड्स नहीं है, यानी सैटरडे संडे नहीं है, उसको हम लोग एक नॉर्मल रेगुलर डे के जरा क्रिएट लेते हैं। उसमें अगर देखो तो एवरेजली मैं बोलता हूँ कि कोई भी शॉप में 20 कस्टमर तो रोज आएगा ही आएगा जो शॉपिंग करेगा। वैसे तो कस्टमर्स तो बहुत आएंगे बट 20 रियल कस्टमर्स तो आएंगे ही आएंगे। अगर एक हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट का एमआरपी और वो कैलकुलेट करे तो जनरली खाली 600 का बिल होता है। एक कस्टमर अगर आपका 600 का माल भी लेता है तो डेली आपका 12,000 का सेल है, जो जनरली आप बोलो देखो तो एक अच्छा सेल है कि अगर आप रोज का 12,000 कमा रहे हो तो आप देखो खाली कि आप 20 दिन में 2,40,000 का सेल कर रहे हो खाली रेगुलर डेज पे। उस पे आप देखो तो आपका मार्जिन कितना 50%, यानी 1,20,000 का आपका प्योर प्रॉफिट। उसके बाद मैं आपको वीकेंड सेल्स का दिखाता हूँ। वीकेंड में जनरली फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि पब्लिक मतलब ऐसा फ्री हॉलीडेज है तो पब्लिक शॉपिंग ज्यादा करता है। पूरे मंथ में टोटल 8 वीकेंड्स आते हैं। अगर आप देखो वीकेंड में फुटफॉल बढ़ेगा। अगर हम 30 कस्टमर्स भी रोज का पकड़ते हैं खाली, तो उसका वीकेंड्स में शॉपिंग का बिल अमाउंट भी ज्यादा रहेगा। आप खाली इतना सोचो सर कि अगर 30 कस्टमर आता है खाली 800 का भी प्रोडक्ट लेता है तो आपका एक दिन का काउंटर 24,000 का होता है। आप खाली देखो 8 दिन में आप 1,92,000 का सेल कर सकते हो खाली वीकेंड्स पे। और ये जो भी फिगर्स है ना सर, अगर मैं देखूं मेट्रो सिटीज में आप हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये आपको इससे 200-300% रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज का पब्लिक जो है मतलब पब्लिक इतना है, मतलब फुटफॉल इतना आएगा सर आपके उधर, और आपका बिलिंग अमाउंट ही इतना हाई होगा कि ये सेल्स तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा मतलब 200-300 गुना ज्यादा सेल मिल सकता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि एक मंथ का जो हमने ब्रेकअप दिखाया था कि अगर आप देखो तो वीकेंड्स और नॉन वीकेंड डेज को अगर टोटल करो आपका एवरेज मंथली सेल्स होता है 4,32,000। आपका अगर मैं टोटल एक्सपेंस निकालूं महीने का जो हमने निकाला था सर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल वर्किंग कैपिटल जो मंथ का था केवल 50,000 का आपका एक्सपेंस है, उसके सामने आपको सेल मिल रहा है, टोटल सेल मिल रहा है 4,92,000 का। आप खुद ही सोचो सर, ये आपका जो हमने मंथली प्रॉफिट निकाला हुआ है कि आप ये देखो कि अगर 4,92,000 का आप सेल कर रहे हो उस पे 50% आपका प्योर प्रॉफिट, यानी 2,16,000 का मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका मंथली प्योर प्रॉफिट। उसमें से खाली अगर मैं 50,000 भी आपको खर्च बोलता हूँ, 50 का सर अगर 60,000 भी होता है तो आप देखो सर खाली 1,50,000 का तो आपको मंथ में प्रॉफिट मिल रहा है, विथ ऑल दी एक्सपेंसेस माइनस विथ जीएसटी क्रेडिट सब मिला के भी आपके हाथ में 1.5 लाख महीने के अंदर आ ही जाता है। अभी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 3 लाख का है खाली, और आपको मंथली मिल रहा है 1,50,000, यानी 2 मंथ में तो आपका पूरा फ्रेंचाइजी फ्री हो गया। उसके ऊपर यानी थर्ड मंथ से तो आप प्रॉफिट मेकिंग करने वाले लगेंगे। अगर आप खाली 1 ईयर भी है, हम लोग ये जो डेटा है वो 1 ईयर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो 19 लाख यानी टोटल मैं बोलूंगा कि 20 लाख का सेल मिल रहा है आपको।
और अगर यहीं आप एवरेज पकड़ते हो 5 लाख में विदाउट एनी ग्रोथ, हम लोग ग्रोथ को कैलकुलेट ही नहीं करते, तो भी आप अराउंड एंड अराउंड 1 CR तक का प्रॉफिट कमा रहे हो। 1 CR प्रॉफिट इन 5 years, यानी बहुत अच्छा इन्वेस्ट है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं सर हम आपको। ये जो हमारा बेसिक फ्रेंचाइजी का मॉडल था, इसका एक्सपेंस, इसका ROI, वो सब भी मैंने आपको समझाया। इसके अलावा भी हम लोग आपको बहुत वे में हेल्प कर सकते हैं, जैसे क्या है, तो स्टाफ ट्रेनिंग कर सकते हैं आपको, पैम्पलेट्स जो आपका रहता है कि जो एडवर्टाइजिंग का है या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेटिव थिंग्स है, या जो ऐसे मिसलेनियस एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स है, वो सब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक मेरे हिसाब से ये तो हमारा बेसिक मॉडल है फ्रेंचाइजी का, और एक आई वुड से दैट इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग, कि एक हम बोल सकते हैं कि एक हाईली प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी है। So thank you very much. Thank you, Jay ji and Pankaj. You'll have to remove the screen. हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही elaborate था, जहाँ पे right from the investment to the ROI, all that has been explained very, very extensively. And I will also add, friends, Wagat Khadi is one of the credible, I would say, companies that manufacturers export करते हैं outside India, and all their products are procured from organic farms in India and also some of the regions outside India, in compliance with all the environmental regulations. And also I will add, they are registered with KVIC, which is extremely important. अगर आप सबने न्यूज़ देखी होगी पिछले 1-2 महीने पहले, कम से कम 1000 कंपनीज को नोटिसेस दिए हैं KVIC ने, which is Khadi and Village Industries Commission, which were selling fake products in the name of Khadi at a lot of online portals, including Myntra, Flipkart, Amazon. But Artka, if you talk about consumer of today, it's a very informed consumer, and they're also doing away with a lot of chemical-laden skincare products, and they're replacing Ayurvedic alternatives like Khadi. And there's a growing movement, हम सबने देखा है कुछ साल में, which is Vocal for Local campaign, which our Prime Minister initiated last year. And people are associating for safer products, credible companies like Khadi. And just to give maybe a synopsis of the offering, 300 से 500 square feet का area है, and I would like to give it because I saw some of you even questioning, and while you joined, some of you joined late. So 300 से 500 square feet का area है. The company is offering 50% markdown, and they also participate in the promotional offers, जो time to time company offer करती है, तो उसका सारा burden आपके ऊपर pass on नहीं करती. Apart from 50% markdown, they will also promote, they will also share all the promotional discounts and offers which they require to do. 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 2 लाख का वर्किंग कैपिटल आपको स्टॉक की तरफ रखना पड़ेगा, एंड जैसे ही आपका स्टॉक रोटेशन बढ़ता है, दैट प्रोविजन यू नीड टू कीप, एंड जहाँ पे आपको 2 लाख की वैल्यू के अगेंस्ट 4 लाख का स्टॉक आपको दिया जाता है. द कंपनी ऑल्सो हैज अ वेरी स्मार्ट डेटा एनालिटिक, क्योंकि इनका अभी एक्सपेंशन, डीलरशिप, दे ऑलरेडी हैव अ प्रेजेंस ऑल अक्रॉस द कंट्री इन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स. So they are aware what works in what locations. I feel it's a workable model, unlike many other companies where a lot of your money is blocked in high inventory. So they've also created a weekly structure जहाँ पे आप weekly payments ये company को दे सकते हैं. I myself have used their products. They're also available at the airport in Ahmedabad. And I also feel the projections of sales are very realistic. So, Pankaj ji, just to start off, while everything was very extensively explained, ROI and the entire business model, मैं कुछ questions जो हमारे viewers हैं जो पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत लेना शुरू करूँगी इनके questions. शुरुआत में जो मेरा पहला question रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी online sales भी करते हैं, हमारी offline भी है, तो जो stores के through होती हैं, जब हमारा एक store किसी city में आता है, अगर कोई भी online इसमें orders आते हैं, does the franchisee gets to fulfill these orders? फुलफिल हम फ्रेंचाइजी के थ्रू करते हैं या कंपनी ही हैंडल करती हैं? ये नहीं, फ्रेंचाइजी को भी हम छूट देंगे ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, अप्रूवल देंगे. ओके, एंड ये किस तरीके से कर पाएंगे पंकज जी? मतलब ये ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट जाके अमेज़न पे डाल सकता है, या कोई भी ऑर्डर अगर उस रीजन से आता है वो उनकी थ्रू हम फुलफिल करेंगे? नहीं, वो खुद वहां से हैंडल करेंगे, खुद डालेंगे, और उसमें एक हमारा अप्रूवल लेटर चाहिए, वो हम दे देंगे. ऑल राइट.
तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो भी लोकेशंस पे हम जाएंगे, जो भी आपका ऑनलाइन है, यू कैन क्रिएट योर ओन ऑनलाइन शॉप एट एनी ऑफ द पोर्टल्स, एंड जो भी इंक्वायरीज वहां से आती हैं, जो भी डिलीवरीज आती हैं, दैट कैन डायरेक्टली बी फुलफिल्ड बाय यू। दूसरा पंकज जी, एक और क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके भी है, अगर कोई सिर्फ ऑनलाइन ही करना चाहता है, हमने भी ईबीओ की बात की है, आई सी वन ऑफ द क्वेरीज जहाँ पे वन ऑफ आवर व्यूअर्स हैज पुट, अगर कोई सिर्फ ऑनलाइन, अगर किसी बड़े सिटी का या स्टेट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है, सिर्फ ऑनलाइन पार्टनर, बिकॉज ऑनलाइन हम समझते हैं इट्स अ बिग बिजनेस, अगर ऐसा कोई प्रोविजन हमारे पास है, वी कांट डू इट फॉर अ स्मॉलर टेरिटरी, इसमें मैं समझती हूँ इसमें टेरिटरी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसा कोई हमारा पार्टनरशिप है अभी करंटली, या हम ऑफर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स? करंटली हम हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, और ऑनलाइन में हम 35% मार्जिन देते हैं। ओके। 50% मार्जिन जो है वो हाईली मार्जिन है, और वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी के लिए है। फ्रेंचाइजी के लिए तो आपका मार्जिन पे डिफरेंशिएटेड है, जहाँ पे फ्रेंचाइजी को 50% मिलता है, प्लस आपको ऑफरिंग मिलती है, जो भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं साल में वो बेनिफिट मिलता है, पर ऑनलाइन पार्टनर्स जितने भी हैं उनको सिर्फ एक फ्लैट 35% का हाँ जी। आपको मार्जिन मिलता है। ग्रेट। एंड इसमें पंकज जी, व्हाट हैपेंस टू द स्टॉक, जैसे हमने जो बात की है, वेल इन्वेंट्री भी हम कंपैरेटिवली कम रख रहे हैं, एंड आई थिंक जय जी ने बताया था जो भी इन्वेंट्री है उसका डेटा कंपनी के पास है, कौन सी लोकेशंस पे कौन से प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग है, कौन से स्लो मूविंग है, तो वो इंटेलिजेंस एक फ्रेंचाइजी को दी जाएगी। बट क्या होता है अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो फिर भी मूव नहीं करता, तो इसमें हम करेक्शन देते हैं या रिप्लेस करते हैं, ये कैसे वर्कआउट करते हैं? पीस टू पीस हम रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल। एंड ये पूरा 100% हाँ, रिप्लेसमेंट करते हैं हम? फ्रेंचाइजी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां अगर उनका कोई स्टॉक, कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो पीस टू पीस हम उसको रिप्लेस भी कर देंगे। कोई फ्लेवर चेंज करना है तो भी कर देंगे। उनको जो चल रहा है वो स्टॉक उसके अगेंस्ट में दे देंगे। ओके, ऑल राइट, ग्रेट। एक अपना यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर पंकज जी मैं दोबारा जानना चाहूंगी। वाइल पूरा प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, जैसे अगर हम लोकेशंस की बात करें और सेल्स की हमने बात की, अगर आप थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर सके कि ऑन एन एवरेज क्या हमारे आइडल रेंटल्स होने चाहिए। सो आई हैव समबडी फ्रॉम बॉम्बे, मिस्टर अनुज गुप्ता, उन्होंने लिखा है रेंटल, जैसे बॉम्बे अगर छोटी शॉप भी लेते हैं वहां पे रेंटल्स काफी हाई रहते हैं, तो वायबिलिटी कई बार इशू हो जाता है। तो आप किस तरीके के रेंटल्स एडवाइस करेंगे, अगर हम एक रेवेन्यू प्रोजेक्ट करने का आउटलेट से, तो क्या परसेंटेज होना चाहिए रेंटल का उस पूरे कंपोनेंट में? जैसे बड़े सिटी में थोड़ा रेंट ज्यादा रहता है, वो बात उनकी सही है। वो 25-20-30 हजार में रेंट में अगर स्टॉक नहीं मिलेगा, मगर उनको वहाँ फुटफॉल भी ज्यादा मिलेगा। जितने बड़े सिटी है वहाँ थोड़ा रेंट भी ज्यादा होगा, मगर फुटफॉल भी ज्यादा मिलेगा। जो हमने अभी फिगर दिखाया है कि 20 कस्टमर रोज के है, तो वहाँ कस्टमर भी रोज के 20 की जगह 30, 40, 50 भी मिल सकते हैं। उसमें हमारा अनुभव ये है कि जहाँ लोकेशन ऐसा पसंद करना चाहिए जहाँ इजीली फुटफॉल है। लोग एक बार देख लेते हैं शॉपी, तो वो शॉपी में एंटर कर देते हैं, तो उसके बाद कस्टमर एक बार प्रोडक्ट अगर ले जाते हैं तो बार बार रिपीटेड आते हैं। राइट, करेक्ट। जैसे कि एक मैं उदाहरण दूंगा, सब्जी मंडी, जहाँ सब्जी के लिए लोग जाते हैं, उनके आसपास बगल में अगर अगल बगल में कोई एक स्टोर होता है तो वो जल्दी सक्सेस होगा। हाँ जी, बिल्कुल। सो यू ऑलरेडी हैव अ कंपटीशन जो अवेलेबल है आपके पास, वो सब्सक्राइबर ग्रुप या टारगेट ऑडियंस ऑलरेडी वहां पे आता है, तो आपका जो रोटेशन होगा वो भी हायर होगा। दूसरा क्वेश्चन पंकज जी, हमारा एक स्टॉक रोटेशन ऑन एन एवरेज कितना होता है? इनिशियली हम 2 लाख का स्टॉक रखते हैं, एंड जो सेल्स प्रोजेक्शन हमने दिए हैं, अगर हम लोअर टू हायर के बीच में लें, तो ऑन एन एवरेज अगर हमारा एक आउटलेट के क्या स्टॉक रोटेशन रहता है, एंड एक इस इंडस्ट्री का नॉर्म क्या है, कितने साल में कितना स्टॉक रोटेट करता है, कितने बार? स्टॉक रोटेट इसमें साल में कई प्रोडक्ट्स तो ऐसी है कि जैसे कि हमारी मेहंदी है, साबुन है, शैम्पू है, वो उनकी स्टॉक रेटेड कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतनी बार होते हैं। जैसे कि हमारी एक भुज जैसे छोटे सिटी में एक फ्रेंचाइजी है, तो भुज में छोटी जगह पे इतना लोकेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई मार्केट में नहीं है, फिर भी उनका एवरेज सेल 15,000 के करीब है। डेली सेल? हाँ, डेली सेल। स्टार्टिंग वो 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, उस टाइम 5 से 6 हजार का उनका सेल था रोज का। तो धीरे धीरे कोई ऐड नहीं कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं है। कस्टमर माउथ पब्लिसिटी से एक बार यूज करते हैं, दूसरे के लिए लेने के लिए आते हैं। ऐसे उदाहरण मेरे सामने है, मैं वहां खड़ा था, छोटे फैमिली में से आने वाले लोग
6-6 हजार का, 7-7 हजार का एक साथ में कॉस्मेटिक परचेस करके जाते हैं। जी, पंकज जी, आपने मेहंदी की बात की है, जहाँ तक मैं समझती हूँ दिस इज वन ऑफ योर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अक्रॉस ऑल योर कैटेगरीज राइट। एंड आल्सो इन द इंडस्ट्री। बहुत सारे और भी कंपटीशन है जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं, बट उन कंपटीशन को भी अगर हम देखा जाए, आपका ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो टिपिकली क्या सेल होती होगी इस प्रोडक्ट की हमारी साल में? जस्ट वन साल सिंगल क्यू, वन सिंगल यूज ये जो आपका। एक स्टोर में 5,000 से 10,000 पीस बेच सकते हैं। which is very high, and this is only one single product जो मेहंदी का है, which is the हमारा highest. इंजन प्रोडक्ट है, मेहंदी हमारा And क्या इंजन प्रोडक्ट प्राइसिंग है। रेंज? एक बार हाँ मेहंदी जी, लेके this is the 8-10 top में से selling. 9 कस्टमर रिपीट है, और मेहंदी का एक बार 2 बार यूज किया, दूसरी प्रोडक्ट पे वो आपो आप आ जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, और ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है मेहंदी का, जहाँ पे एक बार एक आपका क्लाइंट बन जाता है, दे विल कीप बाइंग एवरी मंथ। इट्स अ मंथली रिपीट यूज प्रोडक्ट। पंकज जी, इसमें हमारा ऑन एन एवरेज हम क्या प्राइस पॉइंट लेके समझें? व्हाइल ओवरऑल आपकी प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है एंड मच लोअर देन मेनी अदर कंपटीशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द मार्केट, एंड आई विल कंपेयर दैट विद सम ऑफ द लोकल प्लेयर्स आल्सो दैट वी हैव एट द नेशनल लेवल। अगर हम कोई प्राइस कंपैरिजन करना चाहते हैं, एवरेज हमारे प्राइस पॉइंट्स क्या रहते हैं, और ये कितने कम है कंपेयर टू द कंपटीशन जो हमारा आज? कई प्रोडक्ट तो हमारी ऐसी है, जैसे कि कामा आयुर्वेदा और फॉरेस्ट एसेंशियल, उनको बेस बना के हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, और खादी को सामने रख के उसकी प्राइस रखी। एक लाइन में बोलूं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैंने बोला मार्केट में जो टॉप क्लास कंपनीज है उनको सामने रख के प्रोडक्ट बनाए हैं, और प्राइस रखी है खादी को ध्यान में रखते हुए। तो जहाँ पे अगर हम समझे आपका एवरेज जो प्राइस प्रोडक्ट से, मे बी टू स्टार्ट ऑफ विद सोप, ये आपका 70-80 रुपीज एवरेज होगा, एंड इट गोज टू अबाउट 500-800 रुपीज। आर दीज द प्राइस पॉइंट्स? मतलब 50-60 रुपए से लेके 500 और 800 के बीच में हमारे प्राइस पॉइंट्स रहेंगे सारे। 75 से लेके 300 तक का है प्रोडक्ट हमारा। 300 इज द हाईएस्ट। हाँ। एंड पंकज जी, इसमें अगर हम लोकेशंस की बात करें, आई एम सीइंग इंटरेस्ट व्हिच इज कमिंग, जैसे हम थाने में, बॉम्बे में से इंटरेस्ट है, दिल्ली में भी इंटरेस्ट है, कैलकाटा, सम अदर सिटीज आई एम सीइंग वेयर लॉट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स हैव रिटन। अगर हम प्रायोरिटी लोकेशंस ले सकें, कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारा प्रायोरिटी है इस टाइम पे एंटर करना, अगर हम वो समझा सकें। दूसरा, अगर हम एक सिटी में जाते हैं, कुछ सिटीज का पोटेंशियल बड़ा है, जैसे बॉम्बे बहुत बड़ा है, दिल्ली काफी बड़ा है, तो हम एक मल्टी यूनिट फ्रेंचाइजी भी कंसिडर कर सकते हैं। मल्टी यूनिट की भी कुछ इंक्वायरीज आ रही है, जहाँ पे कुछ आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स है जानना चाहते हैं कि अगर हम मल्टी यूनिट लें, जहाँ पे एक सिटी में 3 या 4 लोकेशंस कर सकते हैं। मल्टी यूनिट कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक, लो इन्वेस्टमेंट है, तो अगर कोई भी पार्टनर 4 से 5 लोकेशंस अगर करता है, सो टिपिकली आपकी इन्वेस्टमेंट 5 into आई वुड से 6 वुड बी अबाउट 45 lakhs के अंदर मल्टी लोकेशंस ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंचाइजी को भी बेनिफिट मिलता है। कुछ अपकमिंग लोकेशंस हैं, वहाँ पे प्लेस कर सकता है। कोई ऐसी लोकेशंस जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है, वहाँ पे प्लेस कर सकता है। ही कैन ऑल्सो हैव हिज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बोथ फ्रॉम हिज मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मल्टी यूनिट हम देख सकते हैं एक सिटी में, अगर हम देख रहे हैं तो कितना करेंगे हम रेडियस एक पार्टनर को, दूसरा हमारा प्रायोरिटी सिटीज कौन सा रहेंगी? फ्रेंचाइजी को हम सिर्फ रिटेल बिजनेस के लिए ही काम करने के लिए छूट देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पूना, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, सब मेट्रो सिटीज में हमारे पास सुपर स्टॉकिस्ट है, और हम जो 50% दे रहे हैं मार्जिन, वो सुपर स्टॉकिस्ट को भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा रेगुलर मार्केट है वो डिस्टर्ब होगा हम उनको छूट देंगे तो। फ्रेंचाइजी को हम हमारी स्पेशलिटी के लिए हमारा मुनाफा कम करके उनको ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ रिटेल में बिजनेस करे और ऑनलाइन बिजनेस करे, हम वही चाहते हैं। ओके, तो सुपर स्टॉकिस्ट पंकज जी, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या है? अगर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी आती है, हम देखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की भी कुछ इंक्वायरीज मेरे को दिख रही है अपने Q&A बॉक्स में। कंपनी की पॉलिसी बहुत क्लियर है। कोई हमारे पास रिटेलर रजिस्टर होता है, जैसे कोई भी सिटी में कोई रिटेलर बनना चाहता है उनको 25% मार्जिन देते हैं, कोई डीलर बनना चाहता है उनको 35% मार्जिन देते हैं, और अगर कोई सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको हम 45% देते हैं। उसके साथ साथ में 45% जिससे सुपर स्टॉकिस्ट बने हैं, तो सब प्रोडक्ट के लिए हमारा मापदंड है, जैसे कि कम से कम 20 कार्टून से कम स्टॉक एक साथ में ऑर्डर नहीं दे सकते,
कोई भी प्रोडक्ट मिनिमम कार्टून साइज होनी चाहिए, और डीलर है तो डीलर में इनर साइज हम छूट दे रहे हैं, और रिटेलर में जितने भी पीस ऑर्डर दे रहे हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन है पंकज जी, बिकॉज आपके सुपर स्टॉकेस ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की इंक्वायरीज आती हैं जहाँ पे आपका भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसी इंक्वायरीज अभी हम हाँ एंटरटेन बिल्कुल, करेंगे हम आपकी? हमारे पास आप क्वेरी भेज सकते हो। ठीक है, तकरीबन अगर आप मुझे बॉल पार्क बता सके क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी टिपिकली अगर ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन की कोई जैसे मैं उदाहरण दूंगा, 2 उदाहरण दूंगा हाँ जी, कि 3 साल पहले मेरे पास बेंगलोर से दीपक एजेंसी करके एक पार्टी हमारे साथ जुड़ी। स्टार्टिंग में उन्होंने 2 लाख रुपए का स्टॉक लेना स्टार्ट किया। आज सालाना 1 करोड़ 80 लाख का बिजनेस करके आ रहे हैं। ओके, पूना में भी ऐसा ही है, प्रीनिक एंटरप्राइज करके पूना में, वो एक खुद सेल्स का बंदा था। उनका मोटो था कि मेरा खुद का एजेंसी होना चाहिए। उन्होंने मेहनत भी बहुत, काफी मेहनत की। उन्होंने भी स्टार्टिंग 1 लाख से किया था, आज 1.5 करोड़ का बिजनेस करके आ रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव पंकज जी। अच्छा, अगर हम लोकेशंस पे वापस जाते हैं, एक हमने मल्टी यूनिट की बात की, आपने उसको आंसर किया, कौन सी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे आप प्रायोरिटी पे जाना चाहते हैं? क्योंकि मेरे को जो इंक्वायरीज दिख रही हैं दीज आर ऑल अक्रॉस द कंट्री, बॉम्बे से काफी है, नॉर्थ की काफी सिटीज हैं जहाँ से लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, तो आपकी प्रायोरिटी में कौन कौन सी सिटीज आएंगी जहाँ पे आप एडवाइस करेंगे एंटर करने के लिए? बॉम्बे में हमारा 1-2 इलाकों में काम चल रहा है, मगर बॉम्बे में अभी हम बड़ा सुपर स्टॉकिस्ट के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि Okay. बॉम्बे में बहुत ज्यादा शक्यताएं हैं। हमारे साथ एक अच्छा बंदा जुड़ा हुआ था, अच्छी पार्टी थी, हाँ मगर जी। लॉकडाउन में उसका फैमिली प्रॉब्लम और बाकी वजह से वो काम अभी कम कर रहा है। तो बॉम्बे में 2-3 पार्ट करके हम दे सकते हैं। दिल्ली में भी हमारा अभी चल रहा है वैसे, बाकी सब मेट्रोस में चल रहा है। इंटीरियर में काफी जगह पे अभी हमारे हम इनवाइट कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं प्रायोरिटी लोकेशंस समझूं, अगर हम व्यूअर्स को बता सके, तो गुजरात पूरा होगा आपका, महाराष्ट्र होगा जिसमें बॉम्बे है, गोवा हो गया आपका, पुणे है, सिटी इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो नॉर्थ विच इज दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारी आपकी प्रायोरिटी सिटीज में आएंगे। राजस्थान में हमारे पास सिर्फ एक जयपुर में है, बाकी सब जगह खाली है। Okay, so Rajasthan is also good opportunity. And how एमपी about में जगह है Bangalore? हमारे। Okay, and how मध्य about प्रदेश। Bangalore? पंकज जी, साउथ से भी कुछ इंटरेस्ट है, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई? बेंगलोर को छोड़ के, बेंगलोर में अच्छा बिजनेस हो रहा है। अच्छा, तो बैंगलोर में हम ईबीओ जरूर देंगे, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन या स्टॉकिस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट ईबीओ एक्सक्लूसिव आउटलेट। स्टॉकिस्ट की नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर तो कहीं भी बना सकते हैं। ऑल राइट, ग्रेट। एंड एक और क्वेश्चन लूंगी पंकज जी, आई एम सीइंग, जैसे मैं पूछती जा रही हूँ, मेरे को लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अप। हमारे पार्टनर हैं जगदीश जी, वो जानना चाहते हैं इंदौर में सुपर स्टॉकिस्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि नहीं? इंदौर में फ्रेंचाइजी हमारा की? सुपर स्टॉकिस्ट है ऑलरेडी। अच्छा, okay, and Indore is also available, and I'm seeing a lot of other locations coming up. Calcutta से भी है inquiry, Mr. कलकत्ता में एक हमारा है, फिर भी हम दूसरा इनवाइट करना देख चाहते सकते हैं। हैं। Okay, and how about UP and Haryana, पंकज जी? हरियाणा में हमारा एक है, बाकी हरियाणा में भी हम इनवाइट करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोकेशंस है जहाँ पर हमारा पेनिट्रेशन अच्छा है, बट डीलरशिप की हम या डिस्ट्रीब्यूशन की हम इंक्वायरीज ले सकते हैं, और कुछ लोकेशंस है जहाँ पे सुपर स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पूरा सेट है, वहां से हम नहीं लेंगे। I think I've tried and covered lot of cities, and mostly these are all markets where we can enter, including Amritsar. Dr. Kuldeep पूछ रहे हैं अमृतसर के लिए, which is also open and good potential overall for Punjab. And एक और क्वेश्चन है पंकज जी जो मैं लेना चाहूंगी, because we didn't put that in the presentation. I see some of our viewers also asking on the royalty, जो सेल होगी उसके ऊपर कंपनी को रॉयल्टी चार्ज करती हैं कि नहीं करती हैं? अमृतसर में सबसे पहले तो अमृतसर में हमारे पास जगह है, हम इनवाइट करेंगे अमृतसर के लिए। ओके, और दूसरा क्वेश्चन था आपका? मेरा अमृतसर के ऊपर था, डॉक्टर कुलदीप पूछ रहे थे। सो कुलदीप जी, अमृतसर इज ओपन, एंड पंकज जी आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात की है या सुपर स्टॉकिस्ट के लिए? सुपर स्टॉकिस्ट भी दे सकते हैं वहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन तो दे ही सकते अमृतसर में ओके, सुपर स्टॉकिस्ट हैं। भी एक बात मैं अवेलेबल है। स्पष्टता कर लूं कि सुपर स्टॉकिस्ट हम हर जगह एक ही देते हैं, और उसके नीचे डीलरशिप जितने भी चाहे उतने दे सकते हैं। ओके, जैसे बेंगलोर में हमारा सुपर स्टॉकिस्ट है,
उसके नीचे डीलर बन सकते हैं कोई भी। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी वाइल डिस्ट्रीब्यूशन या सुपर स्टॉकिस्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बट हर सिटी के, हर टेरिटरी के पोटेंशियल के हिसाब से ये प्रपोजल्स काफी कस्टमाइज्ड बनेंगे। दे विल नॉट बी स्टैंडर्ड प्रपोजल जो आपको दिया जाएगा। तो जो भी ऐसी इंक्वायरीज है जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं या सुपर स्टॉकिस्ट देख रहे हैं, यू हैव टू कम आउट एंड विद योर लोकेशन कहाँ पे आप देखना चाहते हैं। और ऑल्सो ये भी हेल्पफुल रहेगा अगर आपका करंट एक्सपीरियंस है डिस्ट्रीब्यूशन में, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में या कॉस्मेटिक्स में, वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा हमें प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करने में, बिकॉज आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज। वी हैव ऑलमोस्ट 50 प्लस इंक्वायरीज दैट वी हैव ट्राइड टू आंसर। पंकज जी, एक और क्वेश्चन रॉयल्टी के ऊपर था जो मैंने आपसे पूछा था। वी हैव वन ऑफ आवर व्यूअर्स आस्किंग कि हम जितनी भी सेल होती है हमारी महीने में एक आउटलेट पे, उस पे हम कोई रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं? नहीं। ओके, सो देयर इज नो रॉयल्टी। अनुज जी, आपने रॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। एंड ग्रेट पंकज जी, वी हैव ट्राइड पिक्ड अप। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी, अगर कोई भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अगर किसी लोकेशंस पे जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे विजिट किया जा सकता है? जैसे सभी मेट्रो सिटी में ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स में हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही है। हाँ जी। जैसे बेंगलोर है, पुणे है, बॉम्बे है, सब जगह मेडिकल स्टोरों में हमारा मेन टारगेट मेडिकल स्टोर रहता है। और दूसरा है खादी संस्थान। हर सिटी में खादी की एनजीओ होती है, खादी भवन बोलते हैं, खादी भंडार बोलते हैं। हाँ जी। वो गुजरात में ज्यादातर खादी भंडार में राजकोट है, सूरत, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, सब खादी भंडार में हमारा स्टॉक जा रहा है। जैसे कि बिहार है, तो बिहार का पूरा स्टेट का खादी बोर्ड है, वो हमारे से परचेस करके सब खादी भंडारों में स्टॉक भेज रहे हैं। वेरी हेल्पफुल। पंकज जी, अगर हम एग्रीमेंट टर्म की बात करें, कितने हम साल का एग्रीमेंट साइन करते हैं, पहली बात। एंड दूसरा, आई सी मिस्टर शिरीन खान वो पूछना चाहते हैं कि एग्रीमेंट खत्म होने के बाद रिन्यूअल का क्या प्रोसेस रहता है? 5 साल का एग्रीमेंट हम करेंगे अभी। एंड रिन्यूअल में क्या रहता है 5 साल के बाद? रिन्यूअल के हमारे क्या इसमें टर्म्स? रिन्यूअल में रिन्यूअल फीस रहेंगी। अच्छा, देयर इज अ रिन्यूअल फी, जिसमें टिपिकली हमारा रिन्यूअल फीस में हमारा फ्रेंचाइज फीस का कंपोनेंट रहता है। अगर जी, इसमें हम ट्रेनिंग क्या देते हैं अपने पार्टनर को, जो हमारे फ्रेंचाइजी होते हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग रहती है इनकी प्रोडक्ट के ऊपर? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद इस इंडस्ट्री से नहीं आते होंगे, नहीं समझते होंगे, तो क्या ट्रेनिंग रहती है और ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है हमारे पार्टनर्स को, कितने दिन की पहले रहती तो है? पूरी प्रोडक्ट से अवेयर होना पड़ेगा। प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कौन से फ्लेवर्स है, क्या यूज है, वो सब ट्रेनिंग हम यहाँ हमारी जो फैक्ट्री है वहां भी दे सकते हैं। और उसके बाद एक बार वो बंदा 2 दिन के लिए यहाँ आ सकता है रिटेल स्टोर में। हमारा जो रिटेल स्टोर है भुज में है, वहां 2 दिन के लिए ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद साल में 2 से 3 बार हमारा यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके उनको ट्रेन करता रहेगा। ओके, ग्रेट। आई एम आल्सो आंसरिंग, एंड मैं देख रही हूँ धैर्य जी भी बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स उनको आंसर कर रहे हैं। पंकज जी, एक मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी जिसमें आई हैव जगदीश जी पूछना चाहते हैं, एक स्टोर में कितने एसक्यूज टिपिकली रखे जाते हैं? वैसे तो पूरी हमारी रेंज है, वो पूरी रेंज सब रखते हैं, जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं वो। हाँ जी। मिनिमम 6 से 12 पीस सबके रखते हैं। और हमने एक लिस्ट बनाया है फास्ट मूविंग आइटम। ओके। उनका फास्ट मूविंग जो आइटम है वो 50 से 100 पीस के बीच में रखना पड़ेगा। एंड हमारा रिप्लेनिशमेंट टाइम क्या होता है जब भी कोई एक स्टॉक है जो खत्म होता है, तो वो क्या उसका टर्न अराउंड टाइम रहता है? कितने टाइम तक वो स्टॉक फ्रेंचाइजी को मिल जाता है आफ्टर पुटिंग द डिमांड? 1 वीक। 1 वीक का हमारा रोटेशन रहता है। पंकज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अगले हफ्ते है कोई भी एक ऐसा दिन हो, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज हैं, जितनी हम कर सकते थे कवर हमने किए हैं, बट मुझे जो इंटरेस्ट दिख रहा है वो बहुत सारी सिटीज से है, नॉर्थ से काफी है, साउथ ऑल्सो, वेस्ट ऑल्सो वी हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ इंटरेस्ट। एंड बहुत सारे हमारे व्यूअर्स
बात करना चाहते हैं, दे आर आस्किंग फॉर प्रेजेंटेशन ऑल्सो एंड दे वांट टू हैव 1-on-1 डिस्कशन, तो कोई एक दिन अगर आप अगले हफ्ते में आप बता सकें, आप आपकी टीम अगर उस दिन अवेलेबल है तो हम कोशिश करेंगे उस दिन मीटिंग्स करने की। आज 7th है, 11 या 12 को हम 3 से 4 दिन लेंगे सारी की सारी इंक्वायरीज फिल्टर करने के लिए। तो अगर कोई भी एक दिन जो आपको लगता है 11, 12 या 13, एनी ऑफ दीज 3 डेज, इसमें से कोई दिन अगर आपको अपने कैलेंडर के हिसाब से कन्वीनियंट लगता है, हम ब्लॉक कर सकते हैं। हो सके तो अगले संडे रखो। संडे, ठीक है, ठीक है। एनी डे बिफोर संडे, अगर हम 2 दिन का रख सके। हाँ, रख सकते हो। तो हम अभी ब्लॉक करते हैं 13 और 14 कर सकते हैं पंकज जी ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू, हमने हॉटलाइन नंबर अपना डाला है चैट में, आप प्लीज उसको नोट कीजिएगा। एंड आई विल ऑल्सो रिपीट, इट इज 9717683838 and we have requested Pankaj ji and his team for a 1-on-1 meeting. ये पूरा हफ्ता starting tomorrow हमारी teams हैं, पुणे में भी हैं, बॉम्बे में teams हैं, नॉर्थ में हमारी teams हैं, which will reach out to you in the next 3-4 days time. We will send you a qualifying document जो आपकी location, city, experience जिसमें आप लिख के हमें भेजेंगे. We'll filter your profiles और एक हम 20-25 से आधे घंटे की एक मीटिंग पंकज जी और उनकी टीम के साथ रखेंगे आप सबकी. So before we close, Pankaj ji, एक last remark आपकी तरफ से to all the people who are listening, and I'm thankful to everybody. We've got a very overwhelming response today, and एक last message Pankaj ji आपकी तरफ से to all who are listening. We are doing a Facebook live also, so a lot of listeners are also viewing you on Facebook live, and we have many other who are participating in this webinar. जितने भी इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मेरा यही कहना है कि ये बिजनेस पैसा तो देगा ही देगा, कम मेहनत में अच्छा मुनाफा भी देगा, और साथ साथ में कई लोगों के फैमिलीज में रोजगार के काम में भी हम उसके साथ जुड़ने वाले हैं। भावनात्मक काम है, अच्छा काम है, और मेरे हिसाब से हमारी जो जरूरत है, जीवन के लिए जरूरतें हैं, वो सब जरूरतें भी इस बिजनेस से कम मेहनत में अच्छी तरह से हम पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोला पंकज जी आपने, एंड आई विल ऑल्सो एडवोकेट, मैंने पर्सनली ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, ऑनलाइन भी किए हैं, आपके एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट से भी व्हेनेवर आई लास्ट 1 साल में नहीं ट्रैवल किया, बट वी हैव आवर ऑफिस इन अहमदाबाद, तो एयरपोर्ट से भी काफी आपका सामान खरीदा हुआ है। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, इफ यू आर कीन, आप जरूर इनका प्रोडक्ट ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी ट्राइड द प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो आयुर्वेदिक एज अ कैटेगरी हैज सीन अ बिग एक्सेप्टेंस इन द लास्ट आई वुड से 5-7 years, and there was a report I was reading जहाँ पे इंडियन हाउसहोल्ड जो है वहाँ का acceptance, this is almost about 75% now, and this was about 60% maybe 5 years back. वहां से बढ़ के about 75% इंडियन हाउसहोल्ड्स ओवरऑल यूज करते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स. गुड अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्ट प्रोडक्ट, एथिकल प्रोडक्ट. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीच ऑन दी हॉटलाइन नंबर. वील टेक दिस टाइम आउट इन दिस कमिंग वीक. हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आपके सिटीज में एडवाइजर्स हैं, दे विल रीच आउट टू यू एंड विल कनेक्ट विद द टीम ऑफ वागड़ खादी ऑन Saturday and Sunday, which is 13th and 14th of February. And before we sign off, I will request Ashna, if you can just conclude with the remarks and also our upcoming session. हाँ जी पंकज जी आप बोल रहे हैं। एक बात में, बॉम्बे से कई लोग जुड़े हुए होंगे, तो उनके लिए बता दूं कि बॉम्बे में हम एथनिक वेयर के साथ जुड़े हुए हैं, कपड़े में, और वागर्स के नाम से ही है। हमारे कई रिटेल स्टोर्स भी है, हमारा खुद का उत्पाद भी है। और हम दादर में हमारा स्टोर्स है, थाने में है, कल्याण में है, वासी नई मुंबई में है, चेंबूर में 2 स्टोर है, वहां भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड. आई थिंक वी डिडंट टॉक अबाउट द अपैरल बिट, बट अगर कोई करना चाहता है तो ये लोकेशंस हैं फ्रेंड्स. हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी ऐसी लोकेशन विजिट करना चाहते हैं बॉम्बे में जो पंकज जी ने बताई है, वील हेल्प यू डू अ टूर ऑफ दीज आउटलेट्स. आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और एक हम टाइम फिक्स कर सकते हैं जहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इन स्टोर्स पे रहेंगे और आपको पूरा टूर कराएंगे अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट रेंज. थैंक यू सो मच पंकज जी, बहुत इंटरेस्टिंग रहा हमारा आज का सेशन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. ओवर टू यू अर्चना. तहे दिल से धन्यवाद पंकज जी आज हमें ज्वाइन करने के लिए. वी वुड लाइक टू थैंक्स जय ऑल्सो. जय, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर वेबिनार. Thank you so much, Sonia ma'am. Yeah, we would like to thank our dear participants and viewers who have joined us today. We definitely wish to help each one of you. Please be in touch with us at our business hotline number, which is 97176 83838. We request you to save this number in your phone book
so that you get a regular updates from our side through broadcast messages. You can also share your suggestions, feedback at the same business hotline number or any of the social handles information on your screen. Join us at the Facebook page of Franchise India Brands Limited to see all the previously done webinars, brands representation. Do write and connect with management team of Franchise India at their respective LinkedIn IDs. And as a ritual, every Sunday we try to bring top opportunities for you. One opportunity, great, we already presented, and 10 are on your way. So please do registration today for AP Telangana show, which will start sharp at 3 p.m., where again Franchise India team will represent top 10 business opportunities. Do not miss the chance where our industry experts as well as brands representative would come and would digitally interact each one of you and presenting their model. And tomorrow, under Business Opportunity over Webinar series, we invite you to join Brand from Delhi. They are already operational with 12 stores in North India. It's an F&B vertical brand, Tikka Junction, where the team of Tikka Junction will come and talk about that how you can start or join their growing chain of innovative barbecue restaurant. So do not miss both the chances. Do registration at the same business hotline number for our 3 p.m. show as well as for our tomorrow's Business Opportunity over Chai webinar series. Thank you so much for joining in today. Have a great day ahead. Stay safe, stay happy, stay healthy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Pankaj ji. Thank you, Jai ji. Thank you, Dhairya, for coming in. बहुत अच्छा लगा, and have a great Sunday ahead. Good day.